जहां एक तरफ पाकुड़ के लोग बेहतर इलाज हेतु दूसरे शहर जा रहे हैं, वहीं एक्यूपंक्चर चिकित्सा विधि से इलाज कराने हेतु देश विदेश से लोग झारखंड के सुदूरवर्ती पाकुड़ जिला मुख्यालय के एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शाह के पास पहुंच रहे हैं। सेरिब्रल पैलिसी बीमारी से ग्रस्त 2 वर्षीय बच्ची का इलाज कराने उत्तर प्रदेश के देवरिया से पहुंचे दंपति राकेश सिंह व अदिति सिंह ने बताया कि उनका बच्चा पैदा होने के साथ न तो रोता था, न ही उसके शरीर में किसी तरह का कोई मूवमेंट होता था, जिसके लिए उन्होंने लखनऊ दिल्ली में इलाज कराने गए तो चिकित्सकों के द्वारा बच्चे में किसी तरह का कोई सुधार न होने की बात बताई गई। बच्चे की मां अदिति सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व यहीं से इलाज करा चुकी हैदराबाद निवासी के द्वारा मिर्जापुर की उनकी सहेली को बताया था, तब जाकर वे यहाँ बच्चे को लेकर पहुंची और पिछले 8 दिनों से इलाज करा रही है। बच्चे में सुधार को देखकर खुश है। बीमारी के बाबत डॉक्टर अशोक शाह ने बताया कि यह बीमारी जन्मजात होती है, जिसके कारण बच्चे की शारीरिक मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि इस बीमारी के कारण मस्तिष्क की कोशिका सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को लेकर मेडिकल साइंस रिसर्च कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। गौरतलब हो कि अशोक शाह के द्वारा ऐसे कई बच्चों का सफलतम इलाज किया जा चुका है। पेशेंट का आप इलाज कर रहे हैं सर, और पिछले 8 दिनों से इलाज कर रहे हैं। इस पेशेंट बच्चे का क्या सिम्टम क्या है सर? इसको मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं सर? देखिए, इसको सीपी चाइल्ड सेरिब्रल पैलिसी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना जी। दैट्स मीन्स हमारा सेरिब्रल जो रहता है उसमें सेल जो हमारा ब्रेन का नॉर्मल सेल रहता है धीरे धीरे वो घट जाता है या डिजेनरेटेड हो जाता है। उनके साथ जो हमारा रिपोर्ट में आया, इसका जो वेंट्रिकल रहता है उसमें वाटर कलेक्ट होने के कारण इनका दिमाग के ऊपर में प्रेशर डाला। प्रेशर जब जैसे ही प्रेशर हुआ, इंटरक्रेनियल प्रेशर हो गया, प्रेशर होने के कारण इसका ब्रेन सेल जो है सही ढंग से नहीं काम किया। जैसे आपका सेंसर डिफरेंस का यहाँ पर हाइपोथैलेमस से जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा हमारा क्रेनियल नर्व है, ऑटोमेटिक नर्व है, सेंसरी एंड मोटर नर्व है, ये सारे डिसऑर्डर हो गया। तो इसमें इस बच्चा का जैसा ये कैंडिडेट है ये पूर्ण रूप से फ्लैसिड था। अच्छा। तो ये धीरे धीरे यहाँ पर हमारा सेंसरी मोटर एरिया है और उसको हम लोग स्कैल्प एक्यूपंक्चर के द्वारा उस सेल को कुछ हद तक डेवलप करने के कारण आपका मोटर और जो सेंसरी नर्व जो रहता है वो एक्टिवेट हुआ। अच्छा, जिस विधि से बच्चे का आप इलाज कर रहे हैं सर, उस विधि को क्या बोलते हैं? एक्चुअली एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है। अच्छा। एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में ये स्कैल्प एक्यूपंक्चर में आता है, साथ में हमारा बॉडी एक्यूपंक्चर भी है, एरिकुलर एक्यूपंक्चर की कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू सिम्टम के आधार पर इस बच्चे को हम लोग ट्रीट करते हैं। तो जैसा इनके अभिभावकों से पूछा गया, उन्होंने बताया कि बहुत जगह इन लोग दिखाए हैं, दिल्ली में भी दिखाए हैं, तो वहाँ डायग्नोसिस के आधार पर फिर स्पष्ट कुछ मैंने कह नहीं पाया। यहाँ बोला गया कि भाई आपके बच्चे का प्रोग्रेस नहीं होगा। तो सर वो कौन सा चीज़ है जो आप जो प्रोग्रेस बता रहे हैं, तो किस आधार पर सर ये बता रहे हैं? मॉडर्न मेडिकल साइंस के ऊपर में काफ़ी रिसर्च कर रहा है आज से नहीं, काफ़ी दिन से। तो उन लोगों को मेडिसिन के द्वारा जो इम्प्रूवमेंट होता है उसका स्टैटिस्टिक जो आया वो ना के बराबर आया। इसलिए मॉडर्न मेडिकल साइंस अपना ओपिनियन जो देता है उसमें कुछ सत्य है। लेकिन जब क्या होता है, आदमी कुछ छोड़ता नहीं, अपना बच्चा है तो अल्टीमेटली वो अपना रास्ता खोलते जाता है। तो ये ऑल्टरनेटिव सिस्टम के माध्यम से, जैसे आपका विकल्प चिकित्सा होता है, नेचुरल ड्रग्स का ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण इलाज जो है एक्यूपंक्चर। ये एक्यूपंक्चर स्कैल्प एक्यूपंक्चर और बॉडी एक्यूपंक्चर के माध्यम से इस तरह का सीपी का जो चाइल्ड है, ब्रेन का जो भी प्रॉब्लम है, जैसे ऑटिज्म है, तो ये डिफरेंस टाइप का एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ में हम जो पिछले काफ़ी लंबा समय से काम कर रहा हूँ इसमें काफ़ी हद तक प्रोग्रेस भी आया और इसका जो रिजल्ट आया उसके आधार पर ये बच्चा को मैं ट्रीट कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक इसका इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अच्छा, इनके अभिभावक से ये पता चला कि आपके पास इनके कई मित्र कोई थे जो हैदराबाद से आए थे, तो वो यहाँ पे इलाज करा के गए, उनके माध्यम से इनके एक परिजन को पता चला, वहाँ से फिर ये आए हैं। तो सर ये हम जानना चाह रहे थे कि वो जो आई थी, जो हैदराबाद से जो आए थे, तो उनका क्या सिम्टम था जो पेशेंट को लेके आया गया था? हैदराबाद का जो पेशेंट का था ना, वो हाइड्रोकेफालस था। तो उनका ब्रेन के अंदर में ज़्यादा वाटर जो सीक्रेशन होता था वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था। अल्टीमेटली ब्रेन का जो आकार है वो बढ़ गया, शेप बढ़ गया, तो अल्टीमेटली वो ब्रेन के अंदर में तो एक प्रेशर था ही, और जो भी है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा बॉडी को चलाता है। तो अल्टीमेटली में ब्रेन में प्रॉब्लम आने से हमारा बॉडी में इफेक्ट आता है, तो वो हाइड्रोसेफेलस का प्रॉब्लम होता है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है सर, अब तक आप जो झारखंड से बाहर अलग अलग स्टेट के कितने स्टेट के पेशेंट को आप देख चुके हैं सर यहाँ पे? जो बोला जाए तो आसपास में जैसा मालदा डिस्ट्रिक्ट है वो जंगल से है, वो आपका मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से भी है, और अगर आप जाइएगा तो हमारा झारखंड है, साहिबगंज है,
आज यूपी के देख रहे हैं, हैदराबाद से भी आया, अच्छा। कराची से भी आता है, ठीक है ना। तो ये आपका पटना से भी मेरे पास पेशेंट है जी। जो कि डिफरेंट स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से आते रहता है, और कुछ स्टेट भी हमारा सब कनेक्टेड होता है। इसका मतलब होता है एक्यूपंक्चर एक अच्छा रोल, महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। पाकुड़ के लिए इसको आप सर एक उपलब्धि मान सकते हैं। सर पाकुड़ के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। बिल्कुल, एक्यूपंक्चर जो हम कर रहा हूँ पिछले 3 से, तो हमारा इसमें माइंड कॉन्सेंट्रेट हुआ है, और मैं पाकुड़ में ही प्रैक्टिस करता हूँ। और एक पाकुड़ का हमारा जो लक्ष्य है, ये एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना हेल्थ केयर के बारे में। और सीपी एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, अगर आपको इसमें सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से पाकुड़ का नाम लोग सकते हैं। सर आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मैं अशोक शाह, मैं एक्यूपंक्चरिस्ट के रूप में आप लोगों के सामने हूँ, और पाकुड़ में ही प्रैक्टिस करता हूँ। धन्यवाद सर। मैडम बताइए, आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? सर ये पैदा तो रोया नहीं था, 3 महीने बाद से इसको झटके आने लगे थे। अच्छा। काफ़ी टाइम से इसका इलाज चल रहा है, बहुत दिखाया डॉक्टर्स को, कहाँ दिखाया? दिल्ली दिखाया, गोरखपुर दिखाया, लखनऊ में भी दिखा चुके हैं। बच्चे की अभी उम्र क्या है? 2 साल। 2 साल। तो इसका सिम्टम, इसके सिम्टम के बारे में जो आपने जितने भी जहाँ भी आपने दिखाया, तो क्या बताया वहाँ पे? डायग्नोस्टिक जो किया, क्या बताया? डायग्नोसिस जो किया, और उन्होंने कहा कि ये बच्चा कभी ठीक नहीं सकता, ये ऐसे ही रहेगा अच्छा। उम्र भर, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। अच्छा, इसमें कहीं प्रोग्रेस नहीं है। नहीं। फिर आप यहाँ पर आए, पाकुड़ में आए, हाँ, तो यहाँ के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली मैडम? सर जैसे जो यहाँ पर जो हैदराबाद में जो यहाँ पे गई हैं, उनसे थ्रू एक फ्रेंड है मेरी मिर्ज़ापुर में। मिर्जापुर में? अच्छा। हाँ, उनसे मुझे पता चला यहाँ के बारे में। अच्छा, जो हैदराबाद से आई थी वो आपके मित्र को बताया, सहेली को हाँ, बताई? मेरी सहेली वो को बताई। मिर्जापुर में रहती है। मिर्ज़ापुर आप में कहाँ की हैं मैडम? हम यूपी के हैं, यूपी से कहाँ पे? देवरिया। देवरिया। देवरिया से आए हैं। तो यहाँ पे कितना दिन से ट्रीटमेंट करा रहे हैं बच्चे का? ये 8 दिन हो गया आज। ये 8वां दिन है। अच्छा, और अभी कितने दिन तक यहाँ मतलब 4-5 दिन और और रहे हैं? तो यहाँ पे जो आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो इसमें क्या प्रोग्रेस आपको कुछ नज़र आ रहा है? हाँ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जैसे पैर वगैरह में वो मतलब चलाता नहीं था, तो अभी चला रहा है। बाकी डॉक्टर साहब ने बोला है 10 दिन इलाज होने के बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अच्छा। तो अब दिखना शुरू हो गया है। क्या नाम है? शुभ नाम सर आपका? राकेश सिंह। राकेश सिंह। मैडम आपका नाम क्या है? आदित्य सिंह। धन्यवाद। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।